अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं जिन पे बात करेंगे। एक तो ये कि कल जो बजट मंजूर हुआ, यानी चौथा बजट इस मखलूत हुकूमत का, IMF की शराइत मानने के बाद ये चौथा बजट पेश किया गया और उसमें पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी लगाई गई है 50 रुपये फी लीटर पे, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में पहला मरहला जो गुजरा उसमें शदीद धांधली हुई, जिस पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वो चीख रहे थे कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो उस पर भी बात करते हैं। और तीसरा ये कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है, फिर से तैयारी पकड़ लें उसकी। ये जो मखलूत हुकूमत है ये मुल्क को दिवालिया होने जा रहा है मुल्क, और उसको दिवालिया बनाने की भरपूर तरीके से एक कोशिश कर रही है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं। कल बजट इजलास हुआ और बजट पास हो गया, बजट की मंजूरी दे दी गई। बल्कि कल बजट की मंजूरी दे दी गई, उसमें ना वजीर आजम साहब थे और ना ही अपना अपोजिशन जो लीडर होते हैं असम्बली के अंदर, राजा रियाज साहब, वो भी मौजूद नहीं थे कल। और बजट मंजूर हो गया। चौथा पाकिस्तान का ये बजट, यानी इस मखलूत हुकूमत ने ये चौथा बजट पेश किया है। पहले एक बजट उन्होंने पेश किया, फिर उसमें तब्दीली की गई, फिर दूसरा आया उसमें तब्दीली की गई, फिर तीसरा, अब ये चौथा बजट। अब ये मखलूत हुकूमत मान भी रही है कि हमने ये IMF के कहने के मुताबिक इसमें हमने रद्दोबदल किया है और मजबूरी है हमारी कि IMF के पास जाना पड़ रहा है। IMF की शराइत को तस्लीम करना पड़ा और उसको तस्लीम करने के बाद हमने ये बजट मंजूर किया है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी ढटाई के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश कर रहे, बजट के हवाले से बात कर रहे थे और मंजूरी ले रहे थे। तो उसमें कह रहे थे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पे 50 रुपये फी लीटर लेवी की हमने मंजूरी ली है, लेकिन लेवी हमने लगाई नहीं है। भाई, आपने जब लेवी की लगाने की मंजूरी ले ली है तो आप लगाने में कितनी देर कर लेंगे। तो बजट मंजूर हो गया और 50 रुपये फी लीटर पे पेट्रोल पे लेवी लगेगी, तो मजीद महंगाई का तूफान आएगा, पेट्रोल बढ़ेगा और डॉलर मजीद ऊपर जाएगा। अशियाए खोरनोश वैसे ही अवाम के अपना खरीद से बाहर हो गई हैं, कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके अलावा लोग भूख और अफलास का शिकार हैं और डेली बेसिस पे जो कमाने वाले हजरात हैं वो परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये जो महंगाई का एक तूफान आ चुका है और मजीद आने वाला है। इससे लग रहा है कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, क्योंकि वाकई अगर मजीद पेट्रोल में इजाफा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अशिया खोरनोश वो भी महंगी हो जाएंगी और आवाम की कुव्वत खरीद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सड़कों पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले भी मैं कहता हुआ आता था कि इस हुकूमत ने आते ही कहा था, आने से पहले कहा था कि हम जी तजुर्बेकार लोग हैं और हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम यूं महंगाई को खत्म कर लेंगे। लेकिन इन्होंने इमरान खान को तो घर भेज दिया, लेकिन इनसे मुल्क अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि अवाम पर मजीद ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद अवाम पर दबाव डालेंगे। इनके अंदर भी फूट पड़ गई है। कल असेंबली के इजलास के दौरान MQM ने वॉकआउट कर लिया और MQM ने कहा कि हम ऐसी वजारतों पे और ऐसी हुकूमत पे थूकते हैं जहां पर हमारी बात ही ना सुनी जाए, जहां पर हमारे मुतालबे ही तस्लीम ना किए जाए। तो हम ऐसी हुकूमत है, हमें वो कह रहे थे कि हमें देर नहीं लगेगी हुकूमती बेंचों से हटके अपोजिशन की बेंचों पे आने में, और 2 वोटों पे ये हुकूमत खड़ी हुई है। तो अयाज सादिक साहब भी आए और उनको बाजू से पकड़ के बोलते रहे साबिर कायम खानी साहब को कि आप बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं माने, वो वॉकआउट करके चले गए। उसके बाद देखने में आया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो अब मफाहमत के चैंपियन हैं वो इनेक्शन हो गए हैं और वो इस्लामाबाद में आ चुके हैं और इस्लामाबाद में आके वो अपने इत्तेहादियों के साथ बात कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मखलूत हुकूमत को चलने दिया जाए,
क्योंकि ये मखलूत हुकूमत अब जो असलम बोतानी साहब हैं वो भी शिकायतें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में काम नहीं हो रहा है, और ये जो मजीद ये हुकूमत 2 वोटों के सहारे खड़ी है। अगर इनको 10 से 12 वोटों की बरतरी होती तो इनका तो घमंड जो है मजीद बढ़ जाता, इनका तकब्बुर मजीद बढ़ जाता। 2 वोटों के सहारे हुकूमत खड़ी है, लेकिन इनमें मगरूरी है, इनमें बात करने का तरीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, और हमें हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ को यानी एक सामने ख्वाजा आसिफ के बोला, और उन्होंने फिर अपना अयाज सादिक साहब का भी हवाला दिया कि उनके सामने वजीर आजम साहब से मेरी बात हुई थी, और वजीर आजम साहब ने मंजूरी दी थी, कहने लगे थे एहसन इकबाल साहब को कि आप असम भोतानी साहब की बातें सुने और इनके मसाइल हल करें, लेकिन उसके बावजूद मेरे मसाइल हल नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। जाहिर सी बात है, ये मखलूत हुकूमत है, गिने चुने वोटों के सहारे, और जैसे फवाद चौधरी कहते हैं कि अपना चूचू का मुरब्बा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इन्होंने इस मुल्क के अवाम के लिए ये हुकूमत नहीं ली है, बल्कि अपने करप्शन के केसेस को खत्म करने के हवाले से, अपने आप को NRO 2 देने के हवाले से जो इमरान खान साहब बात कहते थे वो बात बिल्कुल सच और सही साबित हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से नेब के अंदर इन्होंने तरामीम की है, नेब के कवानीन के हवाले से, और जिस तरीके के साथ ये अपने केसेस को अपना दबा रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी और इमरान खान साहब सही कह रहे थे। अब मकसद कहने का ये है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत पे 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाई जाएगी तो एक महंगाई का बदतरीन तूफान आएगा, मजीद लोग महंगाई में मुब्तला हो जाएंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर श्रीलंका जैसा माहौल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि अवाम जब सड़कों पे निकलेगी तो वो कुछ भी नहीं देखेगी। अगर अवाम से जीने का हक, खाने का हक, पीने का हक छीन लिया गया तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा और मजीद खतरात मुल्क के हवाले से लाक हो सकते हैं। क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात पैदा किए गए थे, वहां पर महंगाई इतनी की गई थी कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर श्रीलंका के अंदर आपने देखा क्या हुआ, लोग सड़कों पे निकले, तोड़ फोड़ शुरू हुई, और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स जलाए गए, दुकानों को तोड़ा गया, वहां से चोरी, लूट मार, ये सारी चीजें हुई, छीना झपटी हुई, सब चीजें आपके सामने। तो इस वक्त पाकिस्तान भी इस तरीके यानी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ऐसी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुल्क हमारा इस किस्म की सूरत हाल बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है। पहले ही महंगाई इतनी है, अगर मजीद महंगाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे परसों तरसों लोग निकले थे अपना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, जो मारीपुर का रोड ब्लॉक करके बताया हुकूमत को कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके का रद्द अमल ये पब्लिक दे सकती है। अगर पब्लिक अपने आप पे आ गई और पब्लिक ने एक ठान ली और पब्लिक ने एक सोच लिया कि हमने अभी किसी सूरत इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना है और हमने अपने हुकूक लेने, तो फिर पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महंगाई का अगर तूफान मजीद आएगा तो जाहिर सी बात है लोग मरने पे मजबूर हो जाएंगे, खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा इस कौम पर रहम किया जाए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर रहम किया जाए और इनको रिलीफ फराहम करने के लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी अख्तियार की जाए और बेहतरीन कोई हल निकाला जाए। सिंध में जो पहला मरला बल्दियाती इलेक्शन का गुजरा, अब उसमें बदतरीन धांधली हुई और बदतरीन धांधली के बाद पीपल्स पार्टी की जो रिवायात है, पीपल्स पार्टी हमेशा फिर चीखती है, चिल्लाती है कि वो जी हमने कोई धांधली नहीं की। हालांकि पीपल्स पार्टी फी वोट 2000 रुपए, 5000 रुपए, 3000 रुपए फी वोट खरीदती है, लोगों को खरीदती है। और बदकिस्मती ये है कि सिंध के जो लोग हैं, जो देहातों के अंदर खास करके लोग हैं, या इवन जो शहरों के अंदर है, जिनका जमीर मरा हुआ है,
जिनके अंदर शऊर होने के बावजूद वो अपना ज़मीर बेचते हैं। तो लोगों ने इस मरतबा भाई बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अपने ज़मीर को बेचा है, पीपल्स पार्टी के हाथों अपने ज़मीर को बेचा है और वोट पीपल्स पार्टी को दिया है, लेकिन ज़मीर बेचा है। और काफी जगहें ऐसी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली की है, जहां पर ठप्पे लगाए गए और उसके सबूत भी मौजूद है। मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब के अलावा और भी जो सिंध की कॉमपर्स पार्टियां हैं, सिंध की तरक्की पसंद पार्टियां हैं, उनके भी बकौल के सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जो गुजरा उसमें पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली की और कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है। पीपल्स पार्टी के लोगों को 60 से 70 तक वोट मिले और जो मुखालफीन है पीपल्स पार्टी के उनको 500 से 600 वोट मिले। काफी जगहों पे इस मरतबा चेंजिंग भी आई क्योंकि सिंध का शऊर जाग उठा है। जो बाज़मीर लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो बिकने वाले नहीं हैं, जो डट के खड़े होने वाले हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया और पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का, बदतरीन अपना धांधली का मुकाबला करने के बावजूद पीपल्स पार्टी को उन्होंने शिकस्त दी है कई जगहों पे ऐसे। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कल जो चीख रहे थे अपना कौमी असेंबली के अंदर कि कोई बल्दियाती इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और कुछ जमातें सिंध के अंदर ऐसी हैं जो चीख रही हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल्स हो जाते हैं, न्यूट्रल्स होने के बावजूद वो जब न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर इनको धांधली नजर आती है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल नहीं रहते तो फिर उनकी मदद की जाती। अब बात ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल वो न्यूट्रल्स जो हो गए हैं वो इन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से न्यूट्रल्स का जो किरदार होता है वो हमेशा जनरल इलेक्शन के अंदर होता है। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो पुलिस के हवाले से भी बहुत सारी शिकायतें की गई हैं कि पुलिस किस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर पीपल्स पार्टी के एजेंटों के साथ मिलके वोट कास्ट करा रही थी। ये इल्जामात नहीं है, इनके सबूत पड़े हैं और इनकी वीडियोस मौजूद है, इनके फुटेजेस मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप वो फुटेजेस देखें, आप सिर्फ चीखें और चिल्लाएं नहीं। ये तो पहला मरहला था, पहले मरहले में खदशात थे और वो खदशात जिन लोगों ने किए तो उसमें वो बिल्कुल सही साबित हुए। अब दूसरा मरहला जो आएगा 24 जुलाई को, उसके मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भरपूर इंतजाम किए जाए और बिल्कुल अपना दूसरे मरहले के अंदर फौज को अपना खड़ा किया जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर, ताकि ये धांधली ना कर सके। क्योंकि ये रूलिंग पार्टी हमेशा जिसकी भी पार्टी होती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, वो हमेशा बदतरीन धांधली करती है और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो ये धांधली करेगी। जैसे अभी इन्होंने धांधली की है तो मजीद भी ये धांधली करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो इस मरतबा नए जो काउंसलर या जो यूसी चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन जो मुंतखब होके आए, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की धांधली का बदतरीन मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी के वडेरों का बदतरीन मुकाबला किया, उनके सामने खड़े हो गए और डटकर मुकाबला किया। मैं उनको सलाम पेश करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि खास करके कौमी अवामी तहरीक के काफी सारे कारकुनान अनअपोज भी आए और कुछ जो काउंसलर हजरात हैं कौमी अवामी तहरीक के, वो सख्त मुकाबला करके आए और पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त देके वो कामयाब हुए। तो मकसद कहने का ये कि सिंध के दूसरे मरहले के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं 24 जुलाई को, उसके लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाएं, वरना ये पीपल्स पार्टी फिर शोर बजाएगी कि हमने कोई धांधली नहीं की। राशिद महमूद सुमरो साहब भी जो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, बिल्कुल उनके पास सबूत मौजूद है। वो जो धांधली हुई है उसको भी देखा जाए, उनकी इंक्वायरी कराई जाए जहां जहां पे धांधली हुई है। लेकिन जो आने वाला जो दूसरा मरहला है उसके अंदर खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाए ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।